क्योंकि हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं, किसी चीज़ से हम दूर नहीं जा पाते हैं, इसीलिए हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं। किसी भी चीज़ को हम अपने मन से लगा करके बैठ जाते हैं, किसी भी चीज़ से हम इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना कि आगे बढ़ना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो चीज़ हमें तकलीफ़ पहुंचाती है, जिस चीज़ की वजह से हमारा मन दुखी होता है, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, क्या उस चीज़ को छोड़ना इतना मुश्किल है? क्या उससे हम दूर नहीं हो सकते हैं? क्या हम अपने मन को नहीं समझा सकते हैं? क्या हम अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं? ये इतना मुश्किल तो नहीं है। किसी से बात करना बंद कर देते हैं, अगर कोई हमें पसंद नहीं है और हम उसका नंबर डिलीट कर देते हैं। अगर उसका फ़ोन आता है तो हम उसका फ़ोन उठाते नहीं हैं। अगर वो सामने दिख जाए तो हम अपना रास्ता बदल देते हैं। हमने उसके नंबर को भी ब्लॉक कर दिया है। अगर हम ये सब करके ये सोचते हैं कि हम उस इंसान से अपने आप को दूर कर लिए या फिर हमने उसे अपनी लाइफ से बाहर कर दिया, आप उससे बात तो नहीं कर रहे हैं बट आप उसके बारे में सारी खबर रखते हैं। वो क्या कर रहा है या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपको पता होता है। आप अभी भी उससे नफ़रत करते हैं, आप उसकी बुराई भी करते हैं, उसके बारे में बात भी करते हैं। ऐसे में आपने उसे अपनी लाइफ से बाहर नहीं किया है। सिर्फ नंबर ब्लॉक कर देने से कोई आपकी लाइफ से बाहर नहीं होता है। जब तक आप उसे अपने मन से नहीं निकालेंगे, उससे अटैच हैं, कहीं ना कहीं आपको फ़र्क पड़ रहा है। खुद को आप ऐसा बनाइए ना कि अगर वो आपके सामने आ भी जाए तो आपके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, आपको छिपने की ज़रूरत ना पड़े, आप उसे कैसे फेस करेंगे ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े। अगर वो आपके सामने भी खड़ा हो ना तो भी आप उसके बारे में ना सोचें। अगर आपके मन में उसको लेकर गुस्सा है या नफ़रत है तो ऐसे में आपके ऊपर हर चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। कोई चीज़ हमारी होती है ना तो उस चीज़ से हमारा अटैचमेंट काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि वो चीज़ हमारी है तो हम उस पर अपना पूरा हक समझते हैं। जब कभी ऐसे लगता है कि वो चीज़ या वो इंसान हमसे दूर हो रहा है या हमारा उस पर जो ऑनरशिप है वो कम हो रहा है, तो ऐसे में हम परेशान होते ही हैं, हम गलतियां भी करते हैं। कई बार ऐसी हमारी कोई चीज़ ना जब हमसे दूर हो जाती है, जब बहुत एफ़र्ट लगाने के बाद भी वो चीज़ हमारी नहीं होती है, ऐसे में हमें अपने अटैचमेंट को कम करने की ज़रूरत होती है। और इतना ही साथ था और अब आपको उससे अपने मन को हटाना है, क्योंकि वो चीज़ अब आपके मन को ठेस पहुंचा रहा है, उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। कोई भी चीज़ आपके मन से बढ़ कर के नहीं। कभी हमें कोई चीज़ या कोई छोटी सी भी सक्सेस मिल जाती है ना तो हम उसे ही सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं, आगे के बारे में सोचते ही नहीं हैं, उसे ही जताते रहते हैं, उसे ही बहुत बड़ी अचीवमेंट मान के बैठ जाते हैं। अगर आप उससे इतना अटैच हो जाएंगे ना तो आप आगे के बारे में सोचेंगे ही नहीं, आपकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी। कभी कभी किसी से हमारी नहीं बन पाती है या किसी वजह से हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं या हमें लगता है कि इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू कर पाना काफ़ी मुश्किल है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। ज़्यादातर दोस्ती की बात मैं कर रही हूँ। अगर हमारी किसी से भी कोई फ्रेंडशिप है और हम उस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, शुरू में चीज़ें ठीक थी बट अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट अब आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट वे में आप दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ सुना देते हैं। अगर ये चीज़ें हर रोज़ हो रही हैं, अगर उसमें जेलसी आ गई है, कंपटीशन आ गया है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि कोई एक उस चीज़ को वहीं पर ख़त्म करने की कोशिश करे या फिर धीरे धीरे उससे डिटैच हो। ठीक है, आप दोनों की नहीं बनी, आप दोनों अलग हो गए, बट एक दूसरे के नाम को ख़राब करने की कोशिश भी नहीं करनी है। इमेज को ख़राब करना मतलब खुद को ख़राब करना। के अगेंस्ट किसी से भी कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि जो सच होता है वो अपने आप सामने आता है। उस सच को लाने का काम आप मत करिए, वो चीज़ आपके जरिए नहीं होना चाहिए। तब तक हम अपनी लाइफ से कोई दर्द भरे ऐसे रिश्तों को अलग नहीं करेंगे खुद से ना, तब तक हम अपनी लाइफ में कभी भी आगे की ओर देख ही नहीं सकते हैं, हम खुश रह ही नहीं सकते हैं। हमें ऐसी चीज़ों से बाहर निकलना ही पड़ता है। कभी कभी हम फिज़िकली किसी से दूर नहीं हो सकते हैं, हमारा रिलेशन ऐसे है कि हम पूरी तरीके से तोड़ नहीं सकते हैं, बट आप अपने आप को मेंटली उससे दूर कर सकते हैं। इस इंसान को हमें कभी कभी ही फेस करना होता है। अगर हमेशा साथ रहना है तो भी आप अपने आप को कहीं इंगेज कर सकते हैं। जो इंसान आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है, वो आपके मन में इतनी जगह क्यों घेर के रखा है? वो इंसान कभी आपके काम भी नहीं आएगा। ऐसे लोग हमेशा आपको टॉन्ट करते हैं, हमेशा चुभने वाली बातें करते हैं,
आपको उन्हें रिप्लाई भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रिप्लाई देने बैठेंगे ना तो आप अपनी सारी एनर्जी उसी में खर्च कर देंगे और अपने मूड को ख़राब कर लेंगे। फ्रस्ट्रेशन कहीं और का होगा और निकलेगा कहीं और। ये चीज़ आपको गिल्ट भी देगी। अगर हम कुछ बोलते हैं या हम उनसे रिश्ता ख़त्म करते हैं तो काफ़ी डिस्प्यूट होता है, और अगर आप एक दो चीज़ें ऐसे कर भी देते हैं ना तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि दुनियादारी यही है और हमें ये सीखना पड़ता है। आपका मेंटल पीस बना रहता है और किसी भी तरह के झंझट से आप बच सकते हैं, तो ऐसा करने में क्या बुरा है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप दोगले नहीं हैं, बल्कि आप ऐसे लोगों को फेस करने के लायक बन गए हैं। आपको पता हो जाता है कि किसके साथ हमें कैसा ट्रीट करना है, किसे किस तरह की सर्विस देना है, और ऐसे लोगों से हमें खुद को कैसे बचाना है। कुछ लोग लड़ने झगड़ने में काफ़ी माहिर होते हैं, हम उन्हें जवाब देते हैं तो हमारा ही मूड ख़राब होता है, हमारी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती। कभी जिन्हें हम बहुत अपना मानते हैं वो भी हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, या फिर वो भी बुरा मान जाते हैं। कुछ लोगों के बुरा मानने का हम पर फ़र्क पड़ता है, इसलिए आपको ऐसी चीज़ें ना हो, इससे बचने की कोशिश करें। आपके पास आपकी लाइफ में अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, आपके पास अपने कुछ काम हैं और वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है। जो आपके लिए मैटर ही नहीं करता है उसके पीछे आप क्यों दिमाग लगाएंगे। आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो आपको कंट्रोल कर सके, जो आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर सके, जो आपके माइंड को कंट्रोल कर सके, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सके। तो ये थॉट अपने अंदर बिठाने की कोशिश करिए, इससे आप ज़्यादातर नॉर्मल ही रहेंगे।